अंधेरा और भी गहरा हो चुका था, जैसे सब कुछ चुप्पी में डूब रहा हो। दक्ष और जैक बेचैन थे। उनके दिलों में एक अजीब सी धड़कन चल रही थी। फर्श पर टूटे दर्पण के टुकड़े चटकीली चमक के साथ थे, परंतु उनमें कुछ अजीब था। हर टुकड़े में वही औरत की छाया थी। उसकी उपस्थिति उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में झलकती थी। यह छाया जैसे दक्ष और जैक पर हावी हो रही हो और उनके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना रही हो। दक्ष और जैक ने चेहरे पर डर की छाप लिए। दोनों ने गलियारे में ठंडी हवा को महसूस किया, जिसमें एक सिसकी की आवाज सुनाई दे रही थी। सिसकी लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई खुद को छिपाकर उनकी ओर आ रहा हो। इस बढ़ते अंधेरे में दक्ष और जैक का मन हलचल में था और उन्हें एक दूसरे का सहारा चाहिए था। गलियारे के अंत में एक दरवाजे का हल्का सा खुलाना, जैसे एक खिड़की हो जो अंधकार में रोशनी का एक सहारा देती हो। लेकिन दरवाजे के पीछे सीढ़ियां थीं जो नीचे की ओर जा रही थीं। सीढ़ियां पुरानी, टूटी फूटी और धूल मिट्टी से भरी पड़ी थीं। सीढ़ियों पर धूल में हल्के से निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखा हो। नीचे के अंधेरे में ठंडी हवा आने लगी, जो हड्डियों को चुराने वाली थी। उस हवा में वही सिसकी थी, लेकिन अब यह एक डरावनी हंसी में बदल गई थी। ये दुर्गम हंसी दक्ष और जैक के हृदय में डर पैदा कर रही थी, जैसे कुछ अनदेखा उनकी ओर बढ़ रहा हो। तहखाने में घुसते ही दक्ष और जैक को प्राचीन हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जो खून के संकेत की तरह लग रहे थे। इस दृश्य ने दक्ष और जैक की आत्मा को कांपा दिया और एक अंधी चिंता उनके दिलों पर छा गई। क्या यह वही औरत थी जिसने पहले ही उन्हें यहाँ खींचा था? उनका मन एक सवाल के जाल में फंस गया था और उन्हें यकीन था कि अब कोई भी वापसी नहीं होगी। क्या हवेली से निकलने का रास्ता मिलेगा? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल कर दें, ताकि हमारी और मनोरंजक कहानियां आप तक पहुंच सके। हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।